नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए हम सबकी जिज्ञासा रहती है कि हमारे देश में किस तरह से प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक किताबों से मैंने जो है कुछ संकलित किया है और उसमें सामाजिक अवस्था, जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय और ब्राह्मण और धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है जातियों के बारे में, गोत्र के बारे में, और किस तरह से स्थिति थी शूद्रों की और वैश्यों की, क्षत्रिय ब्राह्मणों की। तो दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है ये। आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें दोस्तों। तो देखिए, हमारे देश की प्राचीन काल की जो संस्कृति थी, सामाजिक अवस्था थी, वो हम 13वीं शताब्दी से देखते हैं, जब मंगोल सरदार चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में चीन पर आक्रमण कर वहाँ के जिन सैनिकों, चीन पर आक्रमण किया था उसने, चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में। तो जैसे वहाँ सैनिकों और प्रतिष्ठित परिवारों ने उनके साथ संघर्ष किया, अंतिम क्षण तक अपने देश की आज़ादी की रक्षा के लिए लड़े, उन्हें परास्त कर सबसे नीचा घोषित किया चंगेज खान ने, और भिखारियों के साथ समाज में दर्जा दिया, और चीन के जिन प्रदेशों के लोगों ने बिना लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें कृषि आदि कार्यों में लगाकर मध्य वर्ग में रखा। ठीक यही स्थिति हमारे देश में हुई। वहाँ से भगाए गए शक और हूण मध्य एशिया से यहाँ आकर के शासक बने। किस तरह बने कि उसी प्रकार इन हूण शकों ने मध्यकाल में भारत के जिन क्षेत्रों पर आक्रमण कर अपने राज्य स्थापित किए, वहाँ के संघर्ष करने वाले राज परिवारों, सैनिकों, प्रतिष्ठित नागरिकों के परिवारों को सबसे निम्न श्रेणी में रखकर, यहाँ के जो राज परिवार थे, सैनिक थे, प्रतिष्ठित नागरिक थे, उनको सबसे निम्न श्रेणी में रखकर अतिशूद्र, अंत्यज घोषित कर दिया, और जिन्होंने बिना संघर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें शूद्र, पिछड़ा घोषित कर दिया। अपने हाथ में न्याय, धर्म, शिक्षा लेकर धन संपत्ति पर अधिकार कर अपने को श्रेष्ठ घोषित कर दिया, और शूद्रों तथा अतिशूद्रों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित कर गुलाम घोषित कर दिया। इस काल में भारतीयों के सामाजिक जीवन में शिथिलता आ गई थी, क्योंकि शासक वर्ग अय्यास बन गया था। यह काल बौद्ध धर्म के पतन और हिंदू धर्म के उत्थान का काल था, जिसमें अनैतिकता, कामुकता, तंत्रवाद और विलासिता का बोलबाला था। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारतीयों का पतन होते ही उनके विदेशों से संबंध विच्छेद हो गए। वे फलतः उनकी प्रगति अवरुद्ध होती चली गई और सामाजिक ढांचा खंड खंड होता गया। अब वहीं से 10वीं शताब्दी के बाद जातियों की उत्पत्ति किस तरह होती है कि 10वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय समाज में जाति प्रथा आरंभ नहीं हुई थी। जाति प्रथा का आविष्कार विदेशी मूल के शासकों ने भारत के मूल निवासी समाज को विकृत कर कमजोर और पतित बनाने तथा भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के उद्देश्य से किया। ब्राह्मणों की उत्पत्ति सन 1000 ईस्वी तक ब्राह्मणों की विभिन्न जातियों का पता नहीं चलता। ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ प्रार्थना या मंत्र था। कालांतर में यज्ञ की अध्यक्षता करने वाले को ब्राह्मण कहा जाने लगा। बाद में उपनिषदों में श्रेष्ठत्व प्राप्त करने वाले को ब्रह्मा कहा जाने लगा। जो श्रेष्ठ पद स्थापित कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे, उनको उपनिषदों में उनको ब्राह्मण कहे जाने लगा, ब्रह्मा कहा जाने लगा। बाद में उपनिषदों में श्रेष्ठत्व प्राप्त करने वालों को ब्रह्मा कहा जाने लगा। कालांतर में वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परमात्मा बन गया। 11वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न स्थानों से आने वालों ने अपना भिन्न स्थानों पर बसने वाले विदेशियों ने अपने नामों के आगे उन स्थानों के नाम लगाने प्रारंभ किए। वो गोत्र बन गए। जैसे शकद्वीप से आने वालों ने शकद्वीपी, ईरान की सूर्य नदी घाटी से आने वालों ने सूर्यपाणी लगाया, अफगानिस्तान की सरस्वती हेलमंद नदी घाटी से आने वालों ने सारस्वत उपनाम लगाया। इसी प्रकार बंगाल में बसने वालों ने गौड़, कन्नौज में बसने वालों ने कान्यकुब्ज,
उपनाम लगाए। आरंभ में गोत्रों का प्रचलन विवाहों में रक्त संबंध बचाने के लिए हुआ। पुरोहितों ब्राह्मणों ने ईश्वर की नई संस्था ईजाद कर उसे ब्रह्मा का नाम दिया और कथा गढ़ी कि ब्रह्मा व देवताओं के अधीन सारा जगत है। मंत्रों के अधीन ब्रह्मा और सब देवता हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने स्वयं निर्मित ब्रह्मा भगवान और मनुष्य के बीच अपने को स्थापित कर लिया। ब्रह्मा के और मनुष्यों के बीच में अपने को स्थापित कर लिया, ब्रह्मा बना दिया। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में श्री के.एम. पणिक्कर ने अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण के पृष्ठ 89 पर लिखा है कि हूणों के राजनीतिक संगठन का नाम इतिहास में आता है। हूणों के संगठन का यह मध्य एशिया की ओर से भारत पर आक्रमण और लूटपाट करने वाले 5 कबीलों का एक महासंघ था, हूण, जिसमें प्रतिहार, परमार, चहमान, चालुक्य चोल और गोहलौत थे। भारत में राजपूतों की उत्पत्ति इन्हीं कबीलों से हुई। मध्यकाल में भारतीय राजाओं तथा बाद में भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से इन कबीलों के अधिकतर वंशजों ने अपने आप को राजपूताना क्षेत्र में सीमित व संगठित कर राजपूत राज्यों की स्थापना की। इनमें प्रमुख थे चित्तौड़, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। लेकिन अपनी वंश परंपरा को संदेह रहित बनाने और अपने को भारत के मूल निवासी साबित करने के उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न प्रकार की कपोल कल्पित कहानियाँ गढ़ीं। उनमें से एक कहानी पृथ्वीराज के समकालीन चंद्रभाट को पृथ्वीराज रासों में जोड़ी गई अग्निकुल की कहानी है, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है। जब पृथ्वी राक्षसों से कल्प्यंत हो उठी तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को क्रमशः उत्पन्न किया। पहला परमार, दूसरा चालुक्य, तीसरा परिहार या प्रतिहार। और जब उनमें से भी कोई भी राक्षसों को नष्ट नहीं कर सका, तब चाहमान का सृजन किया। रासों के प्रचार के साथ साथ यह कहानी भी लोकप्रिय होती गई और कालांतर में सभी राजपूतों ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में कुछ देसी सामंतों को भी राजपूत घोषित कर पृथ्वीराज रासों में छेपक जोड़कर राजपूतों के निम्नलिखित 36 कुल बना दिए। रवे, ससे, जाधव वंश, कुकुस्थ, परमार, सदावर, चाहमान, चालुक्य, छंदक, शिलार, अभिहर, दोयमत, मकवान, गरु, गोहिल पुत, चापोत्कट, परिहार, राब, राठौर, रोस, जुत, देवरा, टाक, सैंधव, अनिग, यौतिक, प्रतिहार, दधपट, कारट्टपाल, कोटपाल, हुल, हरितल, गोर, कलास, यमट, धन्यपाल के निकुंभवर, राजपाल, कबिनीस, कालक्षर के आदरे, बरने वंश 36। पाश्चात्य विद्वानों ने, जिनमें राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टाडवी हैं, अग्निकुल की कहानी के आधार पर परमार, परिहार, चोल, चालुक्य व चाहमान राजपूतों को मध्य एशिया के हूणों के वंशज माना है। अपने मत के समर्थन में हूणों और राजपूतों में निम्नलिखित रीति रिवाजों में समानता बताई है। नंबर 1, अश्व पूजा, घोड़े की पूजा। नंबर 2, अश्वमेध यज्ञ। नंबर 3, अस्त्र पूजा। नंबर 4, शस्त्र शिक्षा। नंबर 5, शकुन अपशकुन विचार। नंबर 6, अंधविश्वास।
नंबर 7 अस्त्र पूजा, सुरा सुंदरी के प्रति अनुराग। नंबर 8 युद्धों में रथों का प्रयोग। नंबर 9 भाटों की प्रथा। नंबर 10 युद्ध देवता शिव की पूजा और उसे रुधिर और सुरा अर्पित करना। स्त्रियों को हीन समझना। 9वां स्त्रियों को हीन समझना और बालिकाओं का वध। इतना ही नहीं, इन विदेशियों ने भारत के मूल निवासी राजाओं और सामंतों को हिरण्यगर्भ अनुष्ठान द्वारा राजपूत घोषित कर अपने में मिला लिया। ऐसे बनाए गए राजपूत कुल राष्ट्रकूट, राठौर, चंदेले, गहड़वाल आदि हैं। कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास पर टिप्पणियाँ में मध्य भारत में राजपूत राज्यों की स्थापना अफगानी व ईरानी कबीलों द्वारा बताई है। मध्यकाल में इन विदेशी मूल के शक व हूण शासकों ने अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय घोषित कर यहाँ के निवासियों को वैश्य शूद्र घोषित कर उन्हें अधिकारहीन बना दिया था और आपस में गठबंधन कर ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे के पोषक बन गए थे, जिसका आभास निम्नलिखित ग्रंथों के प्रावधानों में मिलता है। नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण 5/1, 1/12 व 5/1, 5/14। ब्राह्मण अपनी स्थिति को जानते हैं कि वे क्षत्रिय की सहायता के बिना राज्य नहीं कर सकते, अतः उनके साथ मिलकर चलना ही हितकर है। नंबर 2 तांडव ब्राह्मण 6/1, 6/7। ब्राह्मण क्षत्रिय की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति केवल मुख में है, जबकि क्षत्रिय की शक्ति भुजाओं में है। इस काल में नवनिर्मित ब्राह्मण व क्षत्रिय शासक वर्ग में गठबंधन हो जाने से वैश्य और शूद्र वर्ग की स्थिति बहुत गिर गई थी। इसका अनुमान निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों के प्रावधानों से लगता है। नंबर 1 ऐतरेय ब्राह्मण 38/1, 35/3 व 5। 38/1 वैश्य के पास बहुत से पशु हैं, अतः वह ब्राह्मण क्षत्रिय का भक्ष्य है, उसे कितना ही खाया जाए घटेगा नहीं। 35/3 ऐतरेय ब्राह्मण शूद्र के पास कोई देवता नहीं है, अतः उसकी मुक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय की सेवा करने में है। ब्राह्मण क्षत्रिय उसे जिधर चाहे दौड़ाए, चाहे जब निकाल बाहर करे, जब इच्छा करे पीटे या मारे। 35/5 शूद्रों और वैश्यों का निर्माण प्रजापति ने यज्ञार्थ किया है, यज्ञ के अर्थ किया है, अतः खास खास अवसरों पर ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा उनका धन लूटना धर्मानुकूल है, धर्म के अनुकूल है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है वैश्य सदा दबा हुआ गधा है। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य सदा दबा हुआ गधा है। कात्यायन स्रोत और आपस्तम स्रोत शूद्र को किसी को दान करने या बेचने में कोई हानि नहीं है, वह चलता फिरता शमशान है, उसके निकट वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यदि वह जानबूझकर वेद सुन ले तो उसके कानों में लोहा या शीशा गर्म करके डाल देना चाहिए। शंकर भाष्य 1/3/38 शूद्र को ब्रह्म ज्ञान का अधिकार नहीं है। स्मृति में शूद्र का वेदाध्ययन निषेध है। यदि वह वेद वाक्य सुन ले तो उसके कानों में गर्म करके लाख या शीशा भर दिया जाए। यदि वह वेदोच्चारण करे तो उसका जिह्वा छेदन कर दिया जाए। यदि वह वेद मंत्र धारण करे तो उसका शरीर भेदन कर दिया जाए, यानी उसे मार दिया जाए। वाल्मीकि रामायण में शंभूक वध की कथा मध्यकाल ही में शूद्र वर्ग पर अत्याचार करने के लिए नवनिर्मित राजपूतों को उकसाने के उद्देश्य से जोड़ी गई। राजपूत शासकों के ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन गए थे, अतः उनके महलों की विलासिता और ऐश्वर्य राजपूत शासकों से कम न था। ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल इसी चेष्टा में रहते थे कि उनके राज्य की शूद्र
वह अतिशूद्र बनाई गई प्रजा अंधविश्वासी, मूर्ख, निकम्मी और असंगठित बनी रहे, ताकि नए शासकों के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके लिए पौराणिक साहित्य की रचना की गई। 18 पुराण बना दिए, फिर बाद में 18-20 और लिख दिए उपपुराण, तथा उसे प्राचीन ऋषियों के नाम से, व्यास ऋषि के नाम से, वाल्मीकि ऋषि के नाम से, आदि ऋषियों के नाम से प्रचारित कराया, ताकि लोग उस पर विश्वास बनाए रखें। ये देखिए पोल खुल रही है इसमें, इन पुराणों की और इन धार्मिक ग्रंथों की। उसका उद्देश्य क्या था? इनको गप कहानियों को लिखने का दोस्तों। लेकिन स्वयं उस साहित्य में नए देवी देवताओं की कथाएं, तीर्थ, व्रत, उपवासों की कथाएं, शूद्र बनाए गए समाज में जातियां, उपजातियां, ऊंच नीच की कथाएं जोड़कर उसमें विस्तार करते रहे, जिससे यहाँ का बहुजन समाज पतित बना रहे। उपरोक्त कार्य के बदले में राजपूत शासक ब्राह्मणों को उदारता से भूमि, स्वर्णदान, भूमिदान, दासदान, दासीदान भेंट करते थे और उनके लिए मंदिर व तीर्थ स्थलों का निर्माण कराते थे। बौद्धायन धर्म सूत्र 1/11/4 से ज्ञात होता है कि मध्यकाल में वैश्य और शूद्र वर्ग की सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं था। उनके विवाह संस्कार और रीति रिवाज समान थे। महमूद गजनवी के शासनकाल 997 से 1030 के समकालीन अरब इतिहासकार अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक अल-बरूनी का भारत उसमें लिखा है, तत्कालीन भारतीय समाज में निम्नलिखित 8 अंत्यज जातियाँ, देखिए 997 से 1030 के बीच में जब महमूद गजनवी का शासन था, अरब इतिहासकार अल-बरूनी ने अपनी किताब में लिखा अल-बरूनी का भारत, उसमें उन्होंने 8 अंत्यज जातियाँ बताईं। नंबर 1 बनिए, नंबर 2 मोची, नंबर 3 जुलाहे, नंबर 4 धुनिये, ये अंत्यज जातियाँ थीं, अछूत जातियाँ। नंबर 5 मदारी, नंबर 6 टोकरी बनाने वाले, नंबर 6 मछुआरे, नंबर 7 मछुआरे, नंबर 8 शिकारी अहेरिये बहेलिए। उसने यह भी लिखा है कि बनिए, मोची और जुलाहों को छोड़कर अन्य अंत्यज जातियाँ खुल्लम खुल्ला रोटी बेटी का आपस में व्यवहार करती हैं, क्योंकि अन्य उनके साथ व्यवहार नहीं रखते। उपरोक्त सभी जातियाँ नाना प्रकार के सेवा कार्य करती हैं और उन्हें शिल्पी अथवा व्यवसायी कहा जाता है। स्मृतियों द्वारा केवल वर्ण ही निश्चित नहीं किए गए, बल्कि वर्णों के आधार पर अलग अलग पेशे भी निश्चित किए गए, जिसमें से कम मेहनत और अधिक लाभ के पेशे तो अपने लिए रख लिए और अधिक मेहनत के गंदे और कम लाभ के पेशे यहाँ के लोगों को सौंप दिए। कालांतर में स्मृतियों में संशोधन कर शूद्र वर्ग के पेशे को अपने लिए खोल लिए। शूद्र वर्ग के पेशे तो अपने लिए खोल लिए, लेकिन शूद्र वर्ग को लाभ के पेशे अपनाने पर पाबंदी कायम रखी। भारत के मूल निवासी भविष्य में संगठित होकर विद्रोह कर उन्हें सत्ता से च्युत न कर सकें, इसके उद्देश्य से उनमें छोटी छोटी जातियां बनाई, उनके लिए अलग अलग पंचायतें कायम कर उनके नियम बनाए, जिससे भारतीय समाज छिन्न भिन्न होता चला गया और एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति का शिकार हो गया। वैश्य व शूद्र वर्ग पर शिक्षा प्राप्त करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस काल में राजाओं सामंतों में लगातार संघर्ष, वैयक्तिक द्वेष एवं कलह के कारण उनके अधीन प्रजा में भी वैमनस्यता, द्वेष, कलह उत्पन्न हो गए थे। वह भी अपने राजा के शत्रु, राजा और उसकी प्रजा को अपना शत्रु समझने लगी थी। फलतः विभिन्न क्षेत्रों की समान नस्लों के लोगों में भेद उत्पन्न हो गए थे। अपनी श्रेष्ठता को बराबर रखने के उद्देश्य से इन ईरानी, अफगानी हूण शकों ने अपने प्राचीन धार्मिक ग्रंथ अवस्था का देश काल की परिस्थिति के अनुरूप संशोधन कर
वेदों, ब्राह्मणों, अरण्यकों की रचना की। कालांतर में उपनिषद व 6 दर्शनों की रचना अपने विद्वान वर्ग के लिए कर यहाँ के लोगों में मायावाद, भाग्यवाद और अंधविश्वास फैलाने के उद्देश्य से पुराण साहित्य की रचना की, लेकिन उसे परमात्मा द्वारा रचित बता दिया, जिससे यहाँ के अशिक्षित और मूढ़ बनाए गए लोग उस पर उंगली न उठा सकें। लेकिन इस साहित्य में समयानुसार लगातार संशोधन कर वृद्धि करते रहे। वास्तव में यह अल्पसंख्यक विदेशी मूल के शासक वर्ग की भारत के बहुसंख्यक समाज पर बौद्धिक विजय का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरे, इन विदेशियों ने भक्ति आंदोलन चलाकर उपदेश तो अहिंसा का दिया, लेकिन स्मृतियों की रचना कर उनमें अपने और अपने अतिथियों के लिए विभिन्न प्रकार के मांस भोजन परोसने और भक्षण करने का प्रावधान कर दिया। भारत में भोजन की भिन्नता, पेशों की भिन्नता और रीति रिवाजों की भिन्नता के आधार पर जैसे जैसे समाज में जातियों और उपजातियों की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विभिन्न जातियों में संकीर्णता, जटिलता और ऊंच नीच की भावना बढ़ती गई। साथ ही समाज में सती प्रथा, देवदासी प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रचलित होने से स्त्रियों की स्थिति गिर गई तो उनकी पराधीनता बढ़ती गई। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से इसी काल में वंचित कर पराधीन बनाया गया। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को श्रेष्ठ माना गया और विधवाओं, शूद्रों, अतिशूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। उपजातियों को उदित कर नवनीत रिवाजों और प्रथाओं को जन्म दिया गया, क्योंकि विभिन्न नवनिर्मित जातियों में पार्थक्य की भावना तीव्र करने के लिए भिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का आविष्कार आवश्यक था। यह मध्यकाल वास्तव में बौद्ध समाज व धर्म के पतन तथा हिंदू समाज और हिंदू धर्म के उत्थान का काल था। इस काल में तंत्रवाद, अनैतिकता, कामुकता, विलासिता की अभिवृद्धि हुई, जिसने तत्कालीन साहित्य और कला को भी अश्लील बना दिया। इस काल में देश में जातियों, उपजातियों का विकास तथा धार्मिक संप्रदायों, अवतारवाद, कर्मकांडों की भरमार थी। राजनैतिक और सामाजिक ढांचा खंड खंड हो गया था। अतः नव आक्रमणकारी तुर्कों के आक्रमणों को रोकने की भारत के तत्कालीन शासकों की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। मध्यकाल अथवा राजपूत काल में शासक वर्ग में अभिमान की भावना, अहमन्यता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मध्यकाल अथवा राजपूत काल में जो ब्राह्मण विद्वान थे उन्हें सारा समाज मूर्ख दिखाई देता था। जो वीर थे उन्हें वीरता का इतना घमंड था कि वे अपने आसपास के भारतीय समाज पर ही वीरता झाड़कर उस पर अत्याचार करते रहते थे। जो धनी व दानी थे उन्हें पूरा भारतीय समाज लोलुप दिखाई देता था। इस प्रकार वैयक्तिक गुण समाज हित के साधन न रहकर समाज के पतन के कारण बन गए थे। नवनिर्मित हिंदू समाज में जो शासक वर्ग सवर्ण हिंदुओं के रूप में निर्मित हुआ, उसमें छल, कपट, ठगी, मांस मदिरा, मैथुन, काम वासना की तृप्ति करना पंडे पुजारियों, राजाओं, सामंतों का धर्म बन गया, जिससे उनका नैतिक पतन हो गया। पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, मालवा मध्यकाल में ब्राह्मण धर्म के केंद्र बन गए थे। वहाँ सती प्रथा, बालिकावध आदि की अपराधमूलक प्रथाएं आरंभ हो गई थीं। मध्यकाल में समाज में विदेशी मूल के शासकों द्वारा शासित राज्यों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई थी। जहाँ एक ओर तो सेठ बिमल शाह जैसे आबू का मंदिर बनवाने वाले वस्त्रपाल और तेजपाल बंधुओं जैसे धनी व्यक्ति हो गए थे, जो मंदिरों के निर्माण के लिए अरबों रुपए दान करते थे। दूसरी ओर साधारण जनता थी जो दिन प्रतिदिन दुखी व गरीब होती जा रही थी। राजा जनता के सुख दुख की परवाह न कर उसका शोषण कर धन एकत्र कर उससे अपने शासन का खर्च चलाते थे और नवधनाढ्य धार्मिक संस्थानों को मंदिर व तीर्थ बनवाने में दान करते थे। 12वीं शताब्दी से पूर्व कृषकों को अपनी अधिकृत भूमि की उपज का 6वां भाग
राज्य को मालगुजारी के रूप में देना पड़ता था। 12वीं शताब्दी में सिक्कों के चलन की बहुतायत हो जाने के कारण मालगुजारी नगद दी जाने लगी थी। सिंचाई के साधन कुएं और तालाब थे। नदियों में बांध बनाकर भी खेती की सिंचाई की जाती थी। कुछ मध्यकालीन राजाओं ने झीलों का भी निर्माण करवाया था। इस काल में नवनिर्मित शूद्र व अतिशूद्र भारतीय समाज के बहुसंख्यक लोग गरीब बना दिए गए थे। दूसरी ओर विदेशी मूल के शासक वर्ग के लोग यहाँ के लोगों का धन संपत्ति लूटकर मालदार बन गए थे, शासक बन गए थे। अतः समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई थी। दोस्तों, यह एक दृष्टि थी, विभिन्न इतिहासों के माध्यम से आपके सम्मुख मैंने रखी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।